अंतर है। तेजस्वी जी सिर्फ लालू जी के बेटे हैं, बाकी लालू जी का कोई गुण तेजस्वी जी में नहीं है। अगर तेजस्वी जी के में गुण होता तो तेजस्वी जी को तो बना बनाया हुआ घर न मिला था, वो कहाँ से कहाँ उड़ा देते। लेकिन आज उससे नीचे जा रहे हैं, इसलिए तेजस्वी जी में कोई गुण नहीं है सिवाय इसके कि लालू कहते हैं कि हम जगतानंद सिंह जी ने उसको आस्था को व्यवस्था में परिवर्तित करने का असफल प्रयास किया, वही अनुशासन के नाम पर, जिससे कार्यकर्ता अपमानित हुए, प्रताड़ित हुए और आज जो है राष्ट्रीय जनता दल बहुत नीचे पैदान पर पहुंच गई है। तो अंकुश था, पहले तेजस्वी जी का फोन आता था कि आप इसको आंदोलन के बंद कीजिए, नहीं तो एमएलसी से छोड़ दीजिए। तेजस्वी जी का फोन आता था ऐसा? हाँ, लगातार फोन, 1-2 बार 4 बार नहीं, कई फोन आया। अब तो कम से कम उससे हम मुक्त हैं, प्रेशर से मुक्त हैं। राजद के बागी माने जाते हैं, अब जन स्वराज में है। राजद में अभी बहुत उथल पुथल चल रहा है सर, उनके प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय नहीं आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। क्या आप उससे खुश हैं या आपको कुछ इस पर कहना है? अब देखिए, राजद ने तो हमें निलंबित कर दिया, तो हमें निकाल दिया, तो राजद के बारे में हमें टिप्पणी करने का बहुत ज़्यादा है। बहुत दिन रहे हैं, राजद के सिपाही रहे हैं, उसका अंदरूनी मामले पर हमें कुछ कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि राजद में उथल पुथल है, उथल पुथल क्या है? राजद को अभी चला रहे थे बाबू जगतानंद सिंह जी पिछले 5-6 वर्षों से। तो जगतानंद सिंह जी की जो कार्यशैली है वे कहीं से भी समाजवादियों की कार्यशैली नहीं है। वो डंडा के नाम पर, अनुशासन के नाम पर डंडा चलाते थे। अनुशासन के नाम पे मतलब आप कह रहे हैं कि शोषण करते थे? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल जो थी वो आस्था की पार्टी थी। आस्था मतलब क्या? इसके जो सर्वमान नेता थे लालू प्रसाद जी के प्रति, और नीति जगतानंद सिंह जी ने उसको आस्था को व्यवस्था में परिवर्तित करने का असफल प्रयास किया, वही अनुशासन के नाम पर, जिससे कार्यकर्ता अपमानित हुए, प्रताड़ित हुए और आज जो है राष्ट्रीय जनता दल बहुत नीचे पैदान पर पहुंच गई है। तो इसलिए जगतानंद सिंह जी को बहुत पहले ही आप खुश हैं इस बात से कि वो अब कार्यालय नहीं आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पे अब नहीं रहने वाले हैं, इस बात से आपकी खुशी है? पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के सामने यह चुनौती है कि जितना जल्दी हो सके ऐसे व्यक्तियों से राष्ट्रीय जनता दल को मुक्त करे, और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल और नीचे जाएगी। आपको क्या लगता है कैसे लोग होने चाहिए राष्ट्रीय जनता दल में, उसके प्रदेश अध्यक्ष? अभी तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व का दायित्व है, लेकिन सभी लोग कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो कार्यकर्ताओं की बात सुने, कार्यकर्ताओं के बीच रहे, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ावे, जुझारू हो, संघर्ष करे, वैसे लोग चाहते हैं। आप ऐसा कहते आ रहे थे कि आपके साथ राजनीति हुई, आपके साथ आपने जो बातें उठाएं उसके लेकर आप मतलब अब तो वो नहीं है, तो क्या फिर से आप जाना चाहेंगे? नहीं, अब मेरा वहाँ जाने का कोई सवाल नहीं है। राजनीति में तो संभावनाएं बनी रहती है, लेकिन वैसा मैं कोई सोच नहीं रहा हूँ। जब मेरी सवालों को राष्ट्रीय जनता दल में नहीं सुनी गई तो फिर मेरा बात खत्म हो गई। मैं कोई अनैतिक काम तो नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ 110 जातियों की सवाल को, सामाजिक सवाल को उठा रहा था, और मैं अगर गलत करता तो नेतृत्व हमारे साथ बैठ करके डिबेट। विरोधी का आप पे आरोप लगा? पार्टी विरोधी कैसे उसको कहेंगे? समाज में अगर हमें बोलने की आज़ादी मिली है तो जिस वर्ग से हम आते हैं उस हाउस में अगर उनकी सवालों को मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर मेरे बने रहने का क्या मतलब है? अब तो आप है नहीं, नहीं है तो सवाल तो मैं उठा रहा हूँ ना। अब तो आप स्वतंत्र होकर उठा रहा हूँ। पहले तो अंकुश था, पहले तेजस्वी जी का फोन आता था कि आप इसको आंदोलन के बंद कीजिए, नहीं तो एमएलसी से छोड़ दीजिए। तेजस्वी जी का फोन आता था ऐसा? हाँ, लगातार फोन, 1-2 बार 4 बार नहीं, कई फोन आया। अब तो कम से कम उससे हम मुक्त हैं, प्रेशर से मुक्त हैं। तेजस्वी जी का आप कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी जी और लालू जी में आप क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। तेजस्वी जी सिर्फ लालू जी के बेटे हैं, बाकी लालू जी का कोई गुण तेजस्वी जी में नहीं है। अगर तेजस्वी जी के में गुण होता तो तेजस्वी जी को तो बना बनाया हुआ घर न मिला था, वो कहाँ से कहाँ उड़ा देते। लेकिन आज उससे नीचे जा रहे हैं, इसलिए तेजस्वी जी में कोई गुण नहीं है सिवाय इसके कि लालू कहते हैं कि हम 20 हेलीकॉप्टर पे अकेला हेलीकॉप्टर काफी है। अब 20 नहीं 50 हेलीकॉप्टर पर अकेला चलाएं, 100 हेलीकॉप्टर। खाली चुनाव के समय हेलीकॉप्टर पर कूदने से नहीं ना होता है। आप जब विपदा आती है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में जब बाढ़ की विभीषिका के झेल रहे थे लोग, उस समय आप दिल्ली और दुबई घूम रहे थे, तो यह सब नहीं बुझाता है कि खाली हेलीकॉप्टर पर घूमेंगे तो वोट आएगा। एक बार फिर से सरकार जैसे नीतीश कुमार का लग रहा है कि वो फिर से ऐसी बातें चल रही हैं मीडिया में और राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ आ जाएंगे, राजद के साथ आ जाएंगे, क्या कहना है इसका? अब ये सब अटकलबाजी है, ये सब इमेजिनरी क्वेश्चन है, ऐसी बातें नहीं है। नीतीश कुमार जी पिछले ही चुनाव में उन्होंने
लास्ट जब फेज था तो उसमें कहा था उन्होंने कि मेरा यह अंतिम चुनाव है। तो जब अंतिम चुनाव उनका था ही तो फिर दोबारा आने की, इनको प्रचार करने की और यात्रा जाने की क्या ज़रूरत थी। आज 19 साल से बेसी होने जा रहे हैं। 19-20 वर्षों में बिहार को जहां नीतीश कुमार जी ने ला के खड़ा किया है, मैं नहीं कहता, आप नीति आयोग के सर्वे में देखें कि शिक्षा आज कहाँ चली गई, आज जो है चिकित्सा कहाँ चली गई, प्रति व्यक्ति आय के रूप में आज कहाँ बिहार खड़ा है। तो इन सारे सवालों पर बिहार जो है सारे मानकों पर आज फिसड्डी है। फिर वो नीतीश कुमार को बिहार में वोट मांगने का नैतिक अधिकार है? नहीं है। चलिए, तो ये हमारे साथ थे रामबली चंद्रवंशी, राजद के बागी नेता हैं। इनके साथ जो है राजनीति करके इन्हें राजद से निकाल दिया गया, एमएलसी पद से हटा दिया गया। अब ये जनसुराज में है। काफ़ी कुछ बातें इन्होंने कही हैं तेजस्वी यादव को लेकर और जगदानंद सिंह को लेकर। आप देखिए इस वीडियो को, और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।